पृथु द्वारा कलयुग को जीवन दान। सूर्य कहते हैं राज सिंहासन पर बैठते ही पृथु ने पूरे राज्य का भ्रमण कर प्रजाजनों के अभाव अभियोगों का अध्ययन किया। फिर उनके कष्टों को दूर करने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाई। चुन चुन कर दुष्टों को दंड दिया। लूट खसोट करने वाले दस्युओं, अत्याचारी कर्मचारियों तथा अधर्म का प्रचार करके दुराचार फैलाने वालों का दमन किया। सबसे बड़ी परेशानी उन्हें यह देखकर हुई कि किसान प्राणपण से परिश्रम करके भी इतना अन्न नहीं उपजा पाते जितनी आशा करके वे बोते ही। समस्या का अनुसंधान करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि बोए जाने वाले अधिकांश अन्न को पृथ्वी स्वयं पचा जाती है और इसके बदले में बहुत थोड़ा अन्न लौटाती है। इससे प्रजा के भूखों मरने की स्थिति आ जाती है। पृथ्वी की इस नीति से राजा पृथु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पृथ्वी को शिक्षा देने के विचार से धनुष बाण संभाल लिए। जिस समय वे धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर लक्ष्य का संधान करने जा रहे थे, उसी समय पृथु के क्रोध से भयभीत होकर पृथ्वी याचक का रूप धारण कर उनके सम्मुख आई और गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, हे नरेश, आप मुझे नष्ट करने के लिए जो बाण चलाने जा रहे हैं, क्या आपने ये भी सोचा है कि यदि मैं नष्ट हो जाऊंगी तो आपकी प्रजा को कौन धारण करेगा? क्या वह रसातल को नहीं चली जाएगी? पृथ्वी की बात सुनकर पृथु बोले, मैं आज तुझे दंड ही नहीं दूंगा, तेरा यह अभिमान भी चूर्ण कर दूंगा। तू समझती है कि तू नहीं रहेगी तो मेरी प्रजा रसातल को चली जाएगी। मूर्खे, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं समस्त प्रजा को अपने योग बल से स्वयं धारण करूंगा, किंतु तेरा यह अत्याचार कदापि सहन नहीं करूंगा कि तू किसानों द्वारा बोए जाने वाले बीज का अधिकांश भाग स्वयं निकल जाए। क्या मैं यह नहीं जानता कि तू अपने अंत स्थल में अथाह संपत्ति व्यर्थ में छिपाए बैठी है और प्रजा को उसमें से कुछ भी देने को तैयार नहीं होती? मैं तेरी इस स्वार्थपूर्ण नीति तथा स्वच्छंदता को अब एक क्षण के लिए भी सहन नहीं करूंगा। जब महाराज पृथु और पृथ्वी के बीच यह वार्तालाप चल रहा था, उसी समय वह काला पुरुष जो वेन के बाएं अंग से निकला था, हाथ में खड्ग लेकर वहां आया। उसे देख पृथ्वी बोली, हे महाराज पृथु, यह सत्य है कि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति छिपा कर रखती हूँ और आपकी प्रजा को कुछ नहीं देती, किंतु इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं ऐसा करने के लिए विवश हूँ। ये कृष्णवर्ण दुष्ट मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। ये मेरी संपत्ति निकाल निकाल कर उसका अपव्यय करता है, इसीलिए मुझे अपनी संपत्ति छिपा कर रखनी पड़ती है। अनाज निकल जाने का जो दोष आप मुझ पर लगा रहे हैं, उसका दायित्व भी इसी दुष्ट पर है। ये मेरे अंदर बोया हुआ बीज स्वयं निकाल कर खा जाता है। लोग समझते हैं कि मैं उस अन्न को खा जाती हूँ। इसलिए हे कृपा निधान, आप इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, फिर मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। पृथ्वी की बात सुनकर पृथु ने उस कृष्णवर्ण व्यक्ति को ललकारते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुझसे ही युद्ध करूंगा। तूने पृथ्वी और मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दिए हैं, आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। पृथु के ये वचन सुन वह पुरुष भय से कांपते हुए बोला, हे राजन, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूं। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसकी करुण पुकार पर ध्यान न देते हुए पृथु ने कहा, पहले तो ये बता कि तू है कौन? मेरे प्रजा को दुख क्यों दे रहा है? मेरे हाथों से कोई पापी जीवित नहीं बच सकता। उसने कांपते हुए कहा, मैं आपका भाई कलयुग है। आपके समान वेन
मेरे भी पिता हैं। जहां अनिति, अनाचार और पाप होता है, मैं वहीं रहता हूँ। जब से आपने यहाँ का शासन भार संभाला है, आपके राज्य से अनीति, अनाचार और अधर्म का अंत हो गया है। इससे मेरे रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा। अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ रहूं। आप मुझे जीवित रहने दें। मैं आपकी प्रजा पर अपनी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। पृथु ने कलयुग की प्रार्थना पर विचार करते हुए सोचा कि कलयुग में अनेक दुर्गुण होते हुए भी इसमें सबसे अच्छा गुण ये है कि इसके रहते यदि जाने अनजाने भी ईश्वर का स्मरण कर ले अथवा थोड़ा भी पुण्य कार्य कर ले तो मनुष्य को वह फल प्राप्त हो जाता है जो अन्य युगों में बहुत अधिक तपस्या अथवा यज्ञ आदि करने से प्राप्त होता है। मन में यह विचार आने पर उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। साथ ही उसे यह आदेश दिया कि तुम मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे और जिन लोगों की धर्म एवं सदाचार में रुचि होगी उनको कभी परेशान नहीं करोगी। यह सुनकर कलयुग राजा पृथु को प्रणाम कर किसी अज्ञात स्थान को चला गया और उनके राज्य काल में फिर लौटकर नहीं आया। कलयुग के जाने के पश्चात पृथ्वी ने कहा, हे राजन, कलयुग के चले जाने के पश्चात अब मुझे अपनी संपत्ति छिपाकर रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे आप ग्रहण करें और प्रजा के हित में उसका उपयोग करें। अब तक उसको सहेज कर रखते हुए मैं थक गई हूँ। अब आपके प्रजा को भी मुझसे पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मैं उसकी सहायता के लिए जो कुछ कर सकती हूँ जी खोल कर करूंगी। यह कहकर गौरूपी पृथ्वी अंतर ध्यान हो गई। महाराज पृथु ने पृथ्वी से प्राप्त संपत्ति का अनेक प्रकार से प्रजा के हित में उपयोग किया।